हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले आप सभी को संघर्ष बैच में स्वागत है। संघर्ष बैच में आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। आप लोग को इस फीचर्स में मिलेगा लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, पैनल पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन बैंक और वन शॉट सीरीज। चैप्टर नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो आप लोग को पढ़ा दिया गया है कि जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है वो हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा, विष्णु भगवान का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 6, कंफ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चीनी विचारक था। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था, मतलब किसका गुलाम था? तो ये फ्रांस का गुलाम था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, मतलब जो हिंद चीन में जो व्यक्ति बस जाते थे आकर, उन्हें क्लोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1887 ईस्वी में। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो यानी कि गुलाम किस देश का था? तो फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 11, वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? स्कॉलर रिवोल्ट की घटना किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट की घटना किसके विरुद्ध हुआ था? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईसाइयों और धर्म प्रसार के विरुद्ध। स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 14, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? जो टोकन फ्री स्कूल थी उसको किस उद्देश्य से
स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। हिंद चीन में क्लोन कहे जाते थे, जो फ्रांस के नागरिक थे उन्हें क्लोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद चीन की स्थापना किसने की थी? हिंद चीन की स्थापना हो चिन मिन ने किया था। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ है पक्षदर्शक। शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? पक्षदर्शक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बाओ चाउ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, फान बाओ चाउ। क्वेश्चन नंबर 20, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हो चिन मिन। क्वेश्चन नंबर 21, वियतनाम की जनता सबसे पहले महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो हो चिन मिन था। वियतनामीन स्वतंत्रता लीग की स्थापना की हो चिन मिन। किसने किया था? तो हो चिन मिन। क्वेश्चन नंबर 23, लियांग कियाचो कौन था? तो यह चीनी सुधारक था, जो चीन के सुधारक था यह। अनमी दल की स्थापना किसने की था? ओग्लियन आई ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? हो चिन मिन का दूसरा नाम यूमेन आई काओक। क्वेश्चन नंबर 26, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1945 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो चिन मिन। क्वेश्चन नंबर 28, बायोदाई कहाँ का शासक था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम का। वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? वियतनाम की कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, हवा हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? तो फान बाओ सो, हुनुइस फूस सो के हुआ था। हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? यह क्रांतिकारी प्रकृति का था। क्वेश्चन नंबर 34, जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 35, नियो लियो
हक्तक किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बर्थोलाओ की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्थोलाओ की। क्वेश्चन नंबर 26, फुंग साली एवं होउ फांग्स प्रांत किस देश में थे? तो इसका ऑप्शन 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37, 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुत्रोफुमा। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिन्हानुक। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया था। नरोत्तम सिन्हातुक कहाँ का शासक थे? तो कंबोडिया का शासक थे। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? तो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक हो चिन मिन। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए घोषित करार किया? रसले। वो व्यक्ति थे रसले। क्वेश्चन नंबर 44, हो चिन मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? तो इसका पहला ऑप्शन है लाओस, दूसरा ऑप्शन है कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है इनमें से प्रयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों देशों में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए हो चिन मिन रास्ता गुजरती थी। क्वेश्चन नंबर 45, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर निक्सन। मैली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। मैली गांव की हुई थी तो दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर 47, मैली गांव की हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन जब आप 48 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से क्लियर कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 3 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। आई होप आप लोग ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर जब इस चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। नहीं तो लिख लीजिए 74 93 86 46 87। 74 93 86 46 87 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे। ओके टाटा बाय बाय लव यू। सारे बच्चे अपने मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। और जब ऐसा एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।